आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल सिम्टम्स इन एंजाइटी एंड डिप्रेशन। तो बहुत ही आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि क्या फिजिकल सिम्टम्स पेशेंट को हो सकते हैं एंजाइटी और डिप्रेशन में। तो जैसे कि सबसे पहले हम जानते हैं कि एंजाइटी क्या होती है। हमने कुछ अपने पहले वीडियोस में बताया है कि एंजाइटी क्या होती है। एंजाइटी होती है बेसिकली जब हमारी बॉडी में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स कम हो जाते हैं, कह सकते हैं कुछ रसायन हमारे शरीर में कम हो जाते हैं, जिससे हमारी नसें, जिससे हमारी नर्व्स वीक हो जाती हैं। उन नर्व्स के वीक होने से हमें नर्वसनेस होती है और हमें नर्वसनेस वाले सिम्टम्स आते हैं, हमें एंजाइटी फील होती है। उसी के साथ साथ जैसे हमें एंजाइटी फील होती है, हमें कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी आते हैं, शारीरिक सिम्टम्स। तो ये शारीरिक सिम्टम्स क्या हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे कि एंजाइटी में शारीरिक सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या शारीरिक प्रॉब्लम्स हमें आती हैं। बहुत सारे मेरी ओपीडी में पेशेंट आते हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब हमें ना चेस्ट पेन हो जाता है एकदम से, बहुत ज्यादा चेस्ट पेन हो जाता है। उस समय बहुत ज्यादा घबराहट होती है, पसीने आ जाते हैं। और मैं काफी बार डॉक्टर के पास गया हूँ, बहुत तेज हम भाग के दौड़ के डॉक्टर के पास जाते हैं, सारे टेस्ट करवाते हैं मगर टेस्ट नेगेटिव आते हैं। डॉक्टर कहता है आपको कुछ भी नहीं है, मगर फिर भी मेरी चेस्ट में तो बहुत पेन होता है। तो क्या है ये? कई बार पेशेंट आते हैं मेरे पास जो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे ना एक हिस्से में पूरे में बहुत दर्द रहता है, मेरी यहाँ से सर से दर्द शुरू होता है, सर्वाइकल में जाता है, कंधे में आता है, पूरे हाथ में दर्द रहता है, टांग में भी दर्द रहता है। हमने बहुत सारे टेस्ट करवाए हैं मगर डॉक्टर कहते हैं आपको कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी नहीं है तो मेरे को ये दर्द कैसे होते हैं? तो बहुत सारे ऐसे ही सिम्टम्स हैं जो हमारी नर्व्स के वीक होने के कारण होते हैं, अगर मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो। और इन नर्व्स के वीक होने के कारण ये सिम्टम होते हैं जो कि हम कई बार हम उसके लिए बहुत सारे टेस्ट करवाते हैं तो ये सब नेगेटिव आते हैं। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। मोस्ट कॉमन सिम्टम है, बहुत ज्यादा जो पाया जाता है वो है हेडेक। लाइक पेशेंट है उसको एंजाइटी रहती है, कई बार एंजाइटी हमें फील भी नहीं होती, हमें ऐसा लगता है कि ये तो हमारे डे टू डे का पार्ट है। बट पेशेंट ओपीडी में तब आता है जब उसका सर दर्द बहुत रहता है। पेशेंट हमारे पास आता है, कहता है डॉक्टर साहब हर दूसरे दिन सर में दर्द हो जाता है, बहुत तेज सर दर्द होता है, सर फटता है या सर का भारीपन रहता है। उसके बाद सर्वाइकल का प्रॉब्लम आता है। बहुत सारे लोग कहते हैं डॉक्टर साहब सर्वाइकल का दर्द रहता है, बहुत इलाज करवाया है मगर सर्वाइकल का दर्द तो ठीक ही नहीं होता। जब भी पेन किलर खा लेते हैं तो दर्द ठीक हो जाता है कुछ दिन, उसके बाद दोबारा से हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो दर्द हो रहा है वो कहीं ना कहीं हड्डी की प्रॉब्लम के कारण नहीं हो रहा, वो नर्व्स के वीक हो जाने के कारण हो रहा है। नर्व्स में कुछ केमिकल्स की कमी के कारण हो जा रहा है। जो हम पेन किलर खाते हैं तब तो ठीक हो जाता है मगर दोबारा से फिर हो जाता है। ऐसे पेशेंट आते हैं जो कहते हैं जैसे मैंने बताया एक साइड में दर्द रहता है, सर्वाइकल का दर्द सर में भी जा रहा है, कंधे में भी आ रहा है, पीठ में भी जा रहा है, एक हाथ में भी दर्द रह रहा है, छाती में भी दर्द हो रहा है। तो ये जो इतने सारे सिम्टम हो रहे हैं इसका मतलब हमें कहीं एक जगह तो दिक्कत नहीं है, हमारे कंधे में भी है, बैक में भी है, सर में भी है, बाजू में भी है। तो कहाँ पे दिक्कत है? दिक्कत है हमारे शरीर की नसों में, जो कि कहीं ना कहीं कमजोर हो गई है कुछ केमिकल्स के कम होने के कारण। और क्या सिम्टम हो सकते हैं? बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे ना गले में कुछ भी अंदर नहीं जा रहा है, कुछ भी खाती हूँ तो उल्टी आने को होती है। डॉक्टर को दिखाया है, ईएनटी डॉक्टर को दिखाया है जिन्होंने गला मेरा चेक करा है, मगर गले में तो कुछ भी नहीं है। वो कह रहे हैं आपको कुछ भी बीमारी नहीं है, मगर मेरे से तो कुछ खाया ही नहीं जा रहा। मैं तो 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, मैं खाली लिक्विड डाइट ले रही हूँ, मेरे से कुछ भी निगला नहीं जाता है। तो जब मैं पेशेंट से हिस्ट्री लेता हूं तब हम समझ पाते हैं कि पेशेंट की नसों में जकड़न है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो उसके कारण पेशेंट को ये सब सिम्टम आ रहे हैं कि गले में कुछ खाया नहीं जा रहा है। बहुत सारे पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब छाती में मेरी सांस लेने में दिक्कत होती है, एकदम से मेरे को सांस बंद हो जाता है, मेरा सांस खुट जाता है, ऐसे लगता है अब तो सांस आएगा ही नहीं और मेरे को कुछ हो जाएगा। बहुत कॉमन सिम्टम है ये जिसके साथ पेशेंट आते हैं। और हमने छाती के सारे टेस्ट करवाए हैं, छाती वाले डॉक्टर को दिखाया है, वो सब कह रहे हैं नॉर्मल है, कुछ नहीं हुआ है। तो क्या हो गया है मेरे को? तो पेशेंट को क्या है, उनकी नर्व्स वीक है वही, तो उसके कारण पेशेंट को छाती के अंदर सांस लेने में दिक्कत लगती है। पेशेंट्स को पेट में दर्द होता है या पेट खराब रहता है। बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब पेट ना मेरा हमेशा खराब रहता है, कुछ भी खाने के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को टॉयलेट जाने की जरूरत है, कुछ भी हजम नहीं होता है, पेट में दर्द होता रहता है फ्रीक्वेंटली, सुबह उठती हूँ तो पेट में दर्द रहता है। तो ये भी एक एंजाइटी का सिम्टम हो सकता है, ये भी एक सिम्टम हो सकता है कि जो हमारे शरीर में केमिकल्स के कम होने के कारण हमको ऐसा हो रहा है।
टांगों में दर्द रहना, सर में दर्द रहना, आंखों में धुंधलापन आना, हाथों में कंपन होना, नमनेस होना, सुइयां चुभना, पैरों में सुइयां चुभना, सांस लेने में दिक्कत होना, बोलने में डिफिकल्टी लगना, कई लोग हकलाने लग जाते हैं। तो ये बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो हमें कहीं ना कहीं एंजाइटी के बाद होते हैं। हमको क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी नर्व्स में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स, कुछ रसायन कम हो गए हैं। इन रसायन के कम हो जाने के कारण हमको इस तरह के सिम्टम आने लगते हैं। पेशेंट क्या करते हैं? पेशेंट को जब इस तरह का कोई भी सिम्टम आता है, हम हिंदुस्तानी, हम लोगों की सबकी ये मेंटेलिटी रहती है, अगर हमें थोड़ी बहुत एंजाइटी है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। हमको लगता है ये तो हमारी लाइफ का पार्ट है, तो ये तो कोई परेशानी नहीं है, हम थोड़ी बहुत एंजाइटी रहेगी, थोड़ी बहुत टेंशन रहेंगी। मगर जब इस तरह के सिम्टम्स आते हैं हमको, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर को कहते हैं, डॉक्टर साहब सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, कभी कभी अचानक से सांस घुट जाता है, या इस तरह का कोई भी सिम्टम लेके जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, यूजली क्या होता है कि पेशेंट को नहीं पता होता कि ये मेरे को जो सिम्टम्स हैं ये नर्व्स के कारण आ रहे हैं। तो पेशेंट सोचता है कि इन सिम्टम्स के लिए हमको जनरल फिजिशियन के पास जाना चाहिए, या एक सांस के डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या अगर हड्डी के सिम्टम आ रहे हैं तो हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और जब पेशेंट जाता है, डॉक्टर भी कहीं ना कहीं वो जनरल फिजिशियन है या हड्डी के डॉक्टर हैं, तो उनको भी लगता है सबसे पहले कि शायद इनको इसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, शायद इनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, या इनको इस तरह की जिसकी भी ऑर्गन के सिम्टम्स के साथ पेशेंट उस डॉक्टर के पास गया है, वो डॉक्टर उनके मल्टीपल टेस्ट करते हैं। और अगर समझ लो उनको छाती की दिक्कत है, तो डॉक्टर उनके छाती का एक्सरे करवाता है, कुछ उनके और टेस्ट करवाता है, वो सब भी नेगेटिव आते हैं, ब्लड टेस्ट करवाता है, वो भी नेगेटिव आते हैं। पेशेंट को डॉक्टर कहता है कि आपको कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हैं, आप घर जा सकते हैं। मगर 2 दिन बाद पेशेंट को फिर वैसा ही दिक्कत होने लग जाती है, तो पेशेंट क्या सोचता है, शायद डॉक्टर मेरी बीमारी को जांच नहीं पाया और मेरे को किसी और डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब पेशेंट दोबारा किसी और डॉक्टर के पास जाता है, जहां पे फिर उस पेशेंट के इसी तरह से सारे टेस्ट करे जाते हैं और सारे टेस्ट पेशेंट के नॉर्मल आते हैं। डॉक्टर को भी समझ नहीं आता कि पेशेंट को क्या हो रहा है। तो कई बार डॉक्टर भी, क्योंकि डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, वो हो सकता है कार्डियक डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, मगर वो नर्व्स के डॉक्टर नहीं है, तो वो उस चीज को पहचान नहीं कई बार पाते। और डॉक्टर भी कई बार रिपीटेड इन्वेस्टिगेशन करवा के देखता है कि कहीं पेशेंट को कुछ होना चाहे, और इसी चक्कर में क्या होता है कि पेशेंट बहुत लेट होता जाता है। बहुत सारे मेरे पास पेशेंट आते हैं जो कहते हैं, डॉक्टर साहब पिछले 8 महीने से, पिछले 1 साल से, पिछले 5 साल से हम अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, हमने इंडिया के कोई भी बड़ा हॉस्पिटल नहीं छोड़ा है, हम हर बड़े हॉस्पिटल में, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो चंडीगढ़ हो, हम हर जगह गए हैं पेशेंट को लेके, मगर आराम नहीं आ रहा है। इनके पेट में जो खराबी है वो ठीक नहीं हो पा रही है, पेट का इनका दर्द और पेट में बार बार खराब हो जाने की समस्या बनी हुई। तो मैं उनकी फाइल देखता हूँ पूरी, तो मैं देखता हूँ कि पूरी फाइल जो है वो पेट के डॉक्टर की ही है। पेशेंट ने कभी नर्व्स वाले डॉक्टर को, न्यूरोसाइकेट्रिस्ट को दिखाया ही नहीं है। हम बहुत अच्छे हॉस्पिटल में गए, हमने बहुत अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट ली, मगर वो डॉक्टर अगर उस चीज के थे ही नहीं तो पेशेंट को आराम नहीं आ सकता था। एक बहुत अच्छे हार्ट के डॉक्टर हार्ट का ही ऑपरेशन कर सकते हैं, आंखों का नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर एक पेशेंट को नर्व्स की दिक्कत है तो उसके लिए हमें नर्व्स वाले डॉक्टर के पास ही जाना है, उसके लिए हमें न्यूरोसाइकेट्रिस्ट के पास ही जाना है। तो जब पेशेंट मेरे पास आता है बहुत अपनी मोटी फाइल के साथ, लंबी फाइल के साथ कि डॉक्टर साहब मैं इन सारे डॉक्टर्स को दिखा चुका, तो उसके बाद क्या होता है, तो मैं पेशेंट को बताता हूँ, बात करता हूँ, पेशेंट से हिस्ट्री, डिटेल हिस्ट्री लेता हूँ कि आपको ये दिक्कत कब से हो रही है। तो पेशेंट बताता है। काफी बार ये भी देखा जाता है कि इन सिम्टम्स के साथ पेशेंट को एंजाइटी के सिम्टम्स भी रहते हैं और पेशेंट के सारे टेस्ट नॉर्मल आए हुए हैं। तो पेशेंट को बहुत ही सिंपल मेडिकेशन स्टार्ट करी जाती है, कुछ काउंसलिंग करा जाता है और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो हमारे आज वीडियो का उद्देश्य ये है कि अगर किसी भी पेशेंट को फिजिकल सिम्टम्स, शारीरिक सिम्टम्स किसी भी भाग में शरीर के हो रहे हैं, तो वो हो सकता है कि एंजाइटी के रिलेटेड हो, हमारी नर्व्स के वीकनेस के रिलेटेड हो। हमको अगर वो बार बार टेस्ट करवाने के बावजूद सब टेस्ट नेगेटिव आते हैं, अगर वो सिम्टम्स दूर नहीं हो रहे, तो हमको डॉक्टर के पास जरूर जाना है, अपने न्यूरोसाइकेट्रिस्ट के पास जाना है, क्योंकि वो सिम्टम उससे रिलेटेड हो सकते हैं और तभी हम ठीक हो पाएंगे जब हम उस चीज का इलाज करवाएंगे। तो हमें डिविएट नहीं होते रहना है, हमें बार बार वही सब टेस्ट नहीं करवाते रहना है। बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, हम वो क्वेश्चंस लेते हैं एक एक करके।
पहला क्वेश्चन आया हुआ है कि मेरे को सर्वाइकल का दर्द रहता है। जैसे मैंने बताया सर्वाइकल का दर्द रह सकता है, बहुत सारा सर्वाइकल का पेन पेशेंट कहता है कि सर डॉक्टर साहब यहाँ दर्द रहता है। ये वाला जो दर्द है कंधों में आता है, सर में जाता है, ऊपर जाता है, बहुत कॉमन कंप्लेंट है। बट इसका रीजन, और डॉक्टर साहब ने मेरा सर्वाइकल का एक्सरे भी करवाया है, वो भी नॉर्मल आ रहा है, या उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत है मगर ठीक नहीं हो रहा है। जब भी पेन किलर ले लेती हूँ तब ठीक हो जाता है, दोबारा से फिर हो जाता है। तो हो सकता है ये जो सर्वाइकल का आपका दर्द है ये एक एंजाइटी का रिलेटेड पार्ट हो, ये नर्व्स की वीकनेस के कारण हो रहा हो। तो इसके लिए हमें जरूर न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। कुछ भी खाने के बाद उल्टी आती है, सेकंड क्वेश्चन आया है, कुछ भी खाने के बाद उल्टी आती है। मैं हर तरह के टेस्ट करवा चुकी हूँ, बार बार डॉक्टर को दिखा चुकी हूँ, मगर अभी भी कुछ भी खाने के बाद उल्टी आने को हो जाती है। बहुत ही कॉमन है। लाइक अगर मैं आपको बताऊं कि अगर एक बच्चा है छोटा, उसका 10th क्लास का बच्चा है, उसका एग्जाम का रिजल्ट आ गया और उसने देखा कि रिजल्ट अच्छा नहीं आया, या वो अभी रिजल्ट देखने, तो उस वक्त उसको क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं। हमने कॉमनली हर किसी ने ये महसूस किया होगा, जब हमारा रिजल्ट आने वाला होता है तो हमारे हार्ट बीट थोड़ी बढ़ जाती है, हमें थोड़ी सी कंपन रह सकती है, हमें थोड़ी सी बेचैनी रह सकती है, हमें कई बार पेट में गुड़ 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 होने लग जाती है। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं, ये जो सारे हमें दिक्कत हुई, ये छोटी छोटी ये क्यों? ये हमारी एंजाइटी के बढ़ जाने के कारण, या उस समय जो हमारी बॉडी का केमिकल स्टेट था, जिनकी मैं कुछ रसायनों और केमिकल्स की बात कर रहा हूँ, वो कम या ज्यादा हो जाने के कारण होती है। और क्रोनिकली जब एक लंबे टाइम से पेशेंट को एंजाइटी रह रही होती है तब तो इनका लेवल बहुत ज्यादा कम हो सकता है। जब एग्जाम जो थोड़ी देर में हमें रिजल्ट पता चल जाएगा, उतनी सी देर में हमें थोड़ी प्रॉब्लम हमारी बॉडी में होने लग जाती है। अगर हम एक लंबे टाइम से हमारे घर में कोई स्ट्रेस चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम हमारी लाइफ में चल रही है, कोई टेंशन चल रही है, एक लंबे टाइम तक चलती रहे, तो हमारे शारीरिक प्रॉब्लम्स क्यों नहीं आ सकती? हमें वो शारीरिक प्रॉब्लम जरूर आ सकती है और वो एक लंबे टाइम तक बनी भी रह सकती है। तो ऐसा ही एंजाइटी के पेशेंट्स को होता है, उनको एक कुछ ना कुछ शारीरिक प्रॉब्लम्स भी बहुत लंबे टाइम के लिए बनी हुई होती हैं, और वो उनका पूरा ध्यान उसी प्रॉब्लम की तरफ होता है, एंजाइटी की तरफ नहीं होता। वो उसी प्रॉब्लम के कारण, चाहे वो पेट की हो, चाहे वो सांस लेने की हो, चाहे वो सर दर्द की हो, चाहे वो सर्वाइकल की हो, उसी के लिए बार बार वो उसी डॉक्टर के पास या उसी तरह के डॉक्टर के पास दिखाते रहते हैं। न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट को नहीं दिखाते, इसलिए उनकी प्रॉब्लम एक लंबे टाइम पीरियड के लिए ठीक नहीं हो पाती है। तो अगर हमें ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है तो हमें ध्यान देना है कि हमें कहीं नर्व्स की प्रॉब्लम तो नहीं है। अगला क्वेश्चन आया हुआ है, मेरा बेटा बेड पे पेशाब कर देता है, बेड वेटिंग बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बच्चों में ये देखी जाती है, बट मेरे पास 16, 17, 18 साल तक के बच्चे भी आते हैं जो बेड वेटिंग कर देते हैं। ये भी एंजाइटी का पार्ट है, इसके लिए भी हमको न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो जाती है बेड वेटिंग अगर बच्चा आता है थोड़ी सी उसकी काउंसलिंग और मेडिकेशंस के थ्रू, बिल्कुल इट्स आल्सो ए पार्ट ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। हाथ कांपते हैं, हाथ सुन हो जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो मैंने बताया, जैसे अभी मैंने एक बच्चों के पढ़ाई वाला एग्जांपल भी दिया, तो बहुत कॉमन होता है हाथों का कांपना या हाथों का सुन हो जाना, इवन पैरों का सुन हो जाना, पैरों में सुइयां चुभना, टांगों में दर्द होना, ये सब सिम्टम्स भी बहुत कॉमन है अगर एक किसी पेशेंट को लंबे टाइम से टेंशन रह रही है, या कई बार हम टेंशन को इग्नोर कर देते हैं और नर्व्स की वीकनेस के कारण ये सारी चीजें रह रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेस्ट में पेन रहता है, सारे टेस्ट करवा चुका हूँ, नॉर्मल आते हैं, क्या करूँ? बिल्कुल मैंने आपको जैसे कि बताया कि ऐसा हो सकता है कि जब हमारे सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हो और चेस्ट में, हमारी छाती में दर्द होता हो, पैनिक अटैक कहते हैं इसको। पैनिक अटैक में क्या होता है, बेसिकली पेशेंट को सडनली आराम से घर पे बैठा हुआ है, कोई टेंशन भी नहीं है, टीवी देख रहा है, बच्चों के साथ बात कर रहा है, हंस खेल रहा है, बट सडनली उसको चेस्ट में बहुत पेन हो जाएगा, इतना पेन हो जाएगा, बहुत घबराहट होगी, पसीने आने लग जाएंगे, पेन जो होगा वो रेडिएट कर रहा होगा एक बाजू की तरफ, सारे वैसे ही लक्षण होंगे जैसे एक हार्ट अटैक में होते हैं। फटाफट पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके जाया जाएगा, डॉक्टर टेस्ट करेगा, सारे टेस्ट नेगेटिव आएंगे, डॉक्टर कहेगा आपको कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल ठीक है। दोबारा थोड़े दिन बाद वैसे ही सिम्टम दोबारा आने लग जाएंगे, वो दोबारा डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर फिर सारे टेस्ट करेगा, डॉक्टर पहले टीएमटी करेगा, इको करेगा, एंजियोग्राफी करेगा, बट वो सारी चीजें नॉर्मल आएंगी। फिर डॉक्टर बोलेगा कुछ भी नहीं है, पेशेंट को दोबारा से वही सारे सिम्टम आएंगे। मगर पेशेंट को ऐसा क्यों हो रहा है, पेशेंट जानना चाहेगा।
अगर पेशेंट को ये सिम्टम बार बार आ रहे हैं तो ये जरूरी नहीं कि हार्ट अटैक के हैं, ये पैनिक अटैक के भी हो सकते हैं, जिसके अंदर एंजाइटी नहीं होती, टेंशन नहीं होती, बट सडनली घबराहट हो जाती है, सडनली पेशेंट को चेस्ट में बहुत पेन हो जाता है और उसके सारे टेस्ट नेगेटिव होते हैं। तो हमको इस चीज का भी ध्यान रखना है, ये सिम्टम एंजाइटी से रिलेटेड या पैनिक अटैक के हो सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि इस चीज के लिए क्या ट्रीटमेंट होता है, अगर हमको ये सारे सिम्टम आ रहे हैं तो इसके लिए क्या किया जाए। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम न्यूरोसाइकेट्रिस्ट के पास जाएं। बेसिकली न्यूरोसाइकेट्रिस्ट क्या करेंगे, आपके सारे टेस्ट हो चुके हैं, वो आपका कोई और टेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहली बात वो क्या करेंगे, वो कहीं ना कहीं आपकी डिटेल हिस्ट्री, डिटेल आपसे बातचीत करके जानेंगे क्या आपको एंजाइटी भी रहती है, क्या आप स्ट्रेस में भी रहते हैं, और आपको बताएंगे कि ये जो सारी प्रॉब्लम हो रही है ये नर्व्स की वीकनेस। सबसे पहले क्या होता है, हमारी बॉडी में ना कुछ केमिकल्स होते हैं, सीरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, ये कम हो जाते हैं। जब ये केमिकल कम हो जाते हैं तो दो तरह के सिम्टम आते हैं, एक तो एंजाइटी और डिप्रेशन वाले जिससे हमें टेंशन रहती है, दूसरे ये फिजिकल सिम्टम्स जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। ये दोनों ही सिम्टम्स क्यों हैं, उन केमिकल्स की कमी के कारण। तो डॉक्टर क्या करेगा, आपकी काउंसलिंग करेगा और कुछ मेडिकेशन देगा, आपको कुछ टॉनिक देगा, जो ये सीरोटोनिन और डोपामिन कम हुए हैं इनके लिए कुछ टॉनिक देगा, और इन टॉनिक से आपकी नर्व स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो इसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, मगर हमें सही डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी काम में दिल नहीं लगता, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। ये जो सारे सिम्टम है, किसी काम में मन नहीं लगता, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, ये हो सकता है कि डिप्रेशन के या एंजाइटी के सिम्टम्स हो। डिप्रेशन के सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं, क्या सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के? डिप्रेशन के सिम्टम होते हैं कि पेशेंट का किसी काम में मन नहीं लगता है, जो काम पहले बहुत अच्छे लगते थे आजकल वो अच्छे नहीं लगते। पहले बच्चों के साथ बात करना, क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता था, बट आजकल उसमें भी मन नहीं लगता है। खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता, लगता है मैं काम कर रही हूँ बस, मेरा मगर बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मन उदास रहता है, घबराहट रहती है, भूख बहुत कम हो गई है या बिल्कुल भूख नहीं लगती है, या बहुत भूख ज्यादा लगने लग गई है, नींद जब बहुत ज्यादा आती है, सारा दिन सोई रहती हूँ या बिल्कुल नींद आ ही नहीं रही है, कंसंट्रेशन में बहुत कमी आ गई है, कॉन्फिडेंस में बहुत कमी आ गई है, हो सकता है सुसाइड करने का भी मन कर रहा है। तो ये सारे लक्षण डिप्रेशन के हो सकते हैं। अगर 15 दिन से ज्यादा रहते हैं तो हमें इन सब सिम्टम्स के लिए भी डॉक्टर को जरूर दिखाना है। आधी रात तक नींद नहीं आती है। नींद के 3 तरह के सिम्टम्स होते हैं पेशेंट में, डिप्रेशन में। क्या होते हैं वो 3 तरह के सिम्टम? देखो 3 तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। चाहे तो जब हम सोने जाएं हमें नींद ही नहीं आती है। पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब मैं 10 बजे सोने जाता हूँ, 1-2 बजे तक बिल्कुल नींद नहीं आती है, दिमाग सोचता रहता है, जो सारा दिन हुआ वही बातें चलती रहती है। ऐसा हो सकता है, जिसे कहते हैं अर्ली साइकिल ऑफ द स्लीप में प्रॉब्लम। ठीक है, अर्ली स्लीप प्रॉब्लम्स। दूसरी होती है मिडिल स्लीप प्रॉब्लम। पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब सोने जाता हूँ, नींद तो आ जाती है बट बार बार नींद खुलती है मेरी, और जब भी खुलती है मन बेचैन होता है, क्या करूँ? तब भी उसको यही है, उसे कहते हैं मिडिल स्लीप प्रॉब्लम। बहुत कॉमनली देखी जाती है जो वो होती है लेट स्लीप प्रॉब्लम। पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब सुबह मेरी आंख जल्दी खुल जाती है, मेरे को मन करता है मैं 6 बजे तक सोऊं, मगर 4 बजे ही मेरी आंख खुल जाती है और उसके बाद बहुत एंग्जाइटी रहती है, उसके बाद मैं सारी वही बातें सोचता रहता हूँ, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह की स्लीप प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हमें। आगे क्या क्वेश्चन है? मेडिसिन से ठीक हो सकता है? बिल्कुल ठीक हो सकता है। बहुत आजकल बहुत रिसर्च और एडवांस मेडिकेशंस अवेलेबल है हमारे पास। कुछ ही टाइम पीरियड में 2 से 3 महीने की मेडिकेशंस में पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। ठीक तो पहले ही हो जाता है, हम पेशेंट को 2 से 3-4 महीने की मेडिकेशन खिला देते हैं ताकि पेशेंट को आगे ये प्रॉब्लम बार बार ना हो, पेशेंट की नर्व्स बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाए और बार बार ये प्रॉब्लम ना हो। तो बिल्कुल पेशेंट एकदम मेडिसिन से और काउंसलिंग से पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। कुछ और क्वेश्चंस भी हैं लगता है, तो ये भी हम लेते हैं। मेडिसिन की हैबिट तो नहीं पड़ जाती? बिल्कुल नहीं, मेडिसिन की हैबिट पड़ती। आज बहुत ही एडवांस साइंस हमारी हो चुकी है, बहुत ही रिसर्च मेडिकेशंस हमारे पास अवेलेबल हैं, और इसके अंदर तो जो हम मेडिकेशंस देते हैं वो वैसे भी कहीं ना कहीं बॉडी के लिए एक टॉनिक है। हम पेशेंट को क्या दे रहे हैं? मैंने बताया कुछ रसायन की कमी हो जा रही है, तो हम वही रसायन मेडिकेशन के थ्रू दे रहे हैं, और जैसे ही हमारी नर्व स्ट्रांग हो जाती हैं हम वो रसायन या मेडिकेशन हम बंद कर देते हैं। तो इस मेडिकेशन के लगभग कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, इनकी कोई आदत नहीं लगती,
हमें लंबे टाइम के लिए भी नहीं देनी होती, हमें कुछ महीनों के लिए देके, 2 से 3 महीनों के लिए, 4 महीने के लिए देके मैक्सिमम हमें इन मेडिकेशंस को बंद कर देना होता है और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है, उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम फ्यूचर के लिए भी नहीं रहती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी में माइंड स्टेबल नहीं रहता, स्टडी में फोकस कैसे करो? अब स्टडी में माइंड फोकस नहीं रहता, ये तो नॉर्मल भी हो सकता है कि हमें स्टडीज पसंद ही नहीं है, या हो सकता है कि हमारी एंजाइटी का पार्ट हो। तो हमको एक न्यूरोसाइकेट्रिस्ट से मिलके इवेल्युएट कर लेना, अपने आप से उनसे बात कर लेना बहुत जरूरी है। अगर हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, अगर हमें पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है, तब भी शायद वो हमारी काउंसलिंग से मदद कर पाए, या अगर हमें एंजाइटी रहती है तब भी वो आपकी जरूर मदद करेंगे। तो अगर किसी भी पेशेंट को पढ़ाई में मन नहीं लगता, मार्क्स कम आ रहे हैं, स्टडी में डिटेरियोरेट कर रहे हैं, तो उनको भी जरूर मिलना चाहिए अपने न्यूरोसाइकेट्रिस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे टाइम पेरेंट्स की हेल्थ की टेंशन होती रहती है, इस वजह से पढ़ाई भी नहीं कर पाता, हर समय ये चिंता सताती है कि पेरेंट्स को कुछ हो ना जाए, क्या करूं? यही सेम क्वेश्चन मेरे को 2-4 दिन पहले मेरे इंस्टाग्राम पे भी मेरे को एक बच्चे ने पूछा था। तो सबसे पहले तो देखो, पेशेंट का, बच्चे का क्वेश्चन क्या है कि मेरे को पेरेंट्स की टेंशन रहती है, हेल्थ की टेंशन रहती है। तो मैंने सबसे पहले उनको कहा, जाओ पेरेंट्स के हेल्थ चेकअप करवा लो डॉक्टर्स के पास। तो उसने कहा कि मैं हेल्थ चेकअप करवा चुका हूँ, हेल्थ चेकअप लगभग नॉर्मल है, मगर फिर भी टेंशन रहती है। इसका मतलब ये है कि बच्चे की जो टेंशन है वो कहीं ना कहीं जितनी होनी चाहिए उससे बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स का हेल्थ चेकअप हो चुका है, मगर फिर भी बच्चे को टेंशन रहती है कि मेरे पेरेंट्स को कुछ होना चाहिए, और इतनी रहती है कि पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा है, इतनी रहती है कि हर जगह वो बच्चा ये क्वेश्चन पूछ रहा है, कहीं मेरे पेरेंट्स को कुछ हो तो नहीं जाएगा। बच्चा जो है उन्हीं के लिए बहुत ज्यादा एक्सेसिव वरीड हो गया है। तो हो सकता है ये भी हमारी नर्व्स के वीकनेस के कारण बच्चे को नर्वसनेस हो रही हो। तो अगर हम बच्चे को कुछ टॉनिक दे देंगे जिससे उसकी नर्व्स वीक नहीं रहेंगी, उसकी नर्वसनेस दूर हो जाएगी, तो उसकी ये एंजाइटी भी खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जब हमें एंजाइटी जरूरत से ज्यादा रहती है तो वो हमें नर्व्स की वीकनेस के कारण होती है, नर्व्स में कुछ केमिकल के कम होने के कारण होती है, इसलिए हम ज्यादा नर्वस होते हैं। और उन्हीं नर्व्स की वीकनेस के कारण हमको कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी आते हैं, जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, जिसके लिए हमें किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाना है, हमें न्यूरोसाइकेट्रिस्ट के पास ही जाना है। तो मेरे ख्याल से आप ये सेशंस हमारे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आपके कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमें लाइव हमें मैसेज कर सकते हैं, या हमें पर्सनली हमें हमारे व्हाट्सएप पे या हमारे मैसेज हमें आप करके अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। कुछ और शायद क्वेश्चन आए हुए हैं। योगा मेडिटेशन बिल्कुल फर्क पड़ सकता है, योगा और मेडिटेशन भी बहुत अच्छा है, मगर योगा और मेडिटेशन तब तक अच्छा है जब तक हमारी एंजाइटी नॉर्मल है। नॉर्मल एंजाइटी क्या होती है कि मेरे एग्जाम है और मेरे को टेंशन हो रही है कि मेरे को पढ़ना है, तो बट थोड़ी मेरी टेंशन ज्यादा है और मेरे को पढ़ना बहुत है, तो इस एंजाइटी के अंदर हमें योगा और मेडिटेशन मदद करेंगी। मेरे को टेंशन है कि मेरे बच्चों का फ्यूचर में क्या होगा, वो ठीक ढंग से परफॉर्म करेंगे कि नहीं करेंगे, उनकी जॉब लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी, और इसके कारण मैं हर रोज सोचती हूँ। तो हो सकता है ये एंजाइटी नॉर्मल है और ये योगा और मेडिटेशन से इसमें पक्का जरूर हेल्पफुल होगा। मगर कई बार ये एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जो एंजाइटी के कारण हमको अच्छे से पढ़ना था, टेंशन के कारण हमें पढ़ना था, टेंशन यूजफुल है ना, टेंशन नहीं होगी तो हम पढ़ेंगे क्यों, तो उस टेंशन के कारण हमको पढ़ना था तो हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। हमको इतनी ज्यादा घबराहट हो रही है कि हमारे हाथ कांप रहे हैं, हमारा माइंड स्टेबल ही नहीं रह रहा है, कुछ ना कुछ थॉट्स आई जा रहे हैं। तो अगर बहुत ज्यादा टेंशन है हमें, तो हो सकता है कि हमें डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। तब हमें योगा और मेडिटेशन से काम नहीं चलेगा। अगर हमें ये सब फिजिकल सिम्टम्स आने लग गए हैं, तब हमें डॉक्टर को दिखाना है। मेडिटेशन और योगा भी करिए, जरूर करिए, मगर एक डॉक्टर को भी दिखा लीजिए। हो सकता है वो विद काउंसलिंग या कुछ टॉनिक से या न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनसे आपको ट्रीट कर दे और आप बिल्कुल ठीक हो जाए। तो हमें डॉक्टर के पास जाने से परहेज नहीं करना है